हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूवर ने बोला था कि सर क्लास 6 का जो लेसन नंबर 9 है वो करा दीजिए, इंग्लिश का जो है। चैप्टर का नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। चलिए गाइस, इसको पढ़कर देखते हैं। तो अभी मैं इसका सिर्फ पार्ट 1 करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो कुछ ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैं आपको सिखा भी दूंगा, चूँकि आप क्लास 6 में है तो सीखना आपका फ़र्ज बनता है। व्हाट हैपन का मतलब होता है क्या हुआ। व्हाट हैपन, क्या हुआ टू द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में कि व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि हम आगे कहानी में ये पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि पंबुपति या पंबुपट्टी कह सकते हैं। पंबुपट्टी इज अ पीसफुल विलेज। अब आप सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ कर सीखिएगा। इस पंबुपट्टी क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एक नाउन है, ये आपका वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है। तो पंबुपट्टी इज अ पीसफुल विलेज, एक बहुत ही शांति प्रिय जो गांव है, ऐसा है। जो पंबुपट्टी एक गांव का नाम है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांतिपूर्ण है। फिर कॉमा है कि इनहैबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ पीपल। देखिए, इनहैबिटेंट आपने सुना होगा, जो निवासी होते हैं, तो वहीं से बना है इनहैबिटेड बाय, यानी कि वो मतलब वैरायटी ऑफ पीपल, कई तरह के लोगों के द्वारा वहाँ पर निवास किया जाता है। यानी कि पंबुपट्टी एक गांव है, बहुत ही शांति प्रिय गांव है, और उस गांव में तरह तरह के लोगों के द्वारा निवास किया जाता है, यानी कि कई प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं। क्लियर? फिर यहाँ लिखा है कि प्रेम, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा है। फिर लिखा है कि द नरेटर ऑफ द स्टोरी, फिर यहाँ पर कॉमा है। फिर यहाँ है कि फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पंबुपट्टी बाय चांस। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे समझेंगे? देखिए, ये प्रेम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ पर है? वर्ब यहाँ पर है फ्लीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। प्रेम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे फ्ली का फ्लीज हो गया है। लेकिन ये प्रेम और ये जो फ्लीज वर्ब है, इसके बीच में आप देख रहे हैं कॉमा है, और ये द से लेकर के स्टोरी तक, और यहाँ भी कॉमा है। तो ये जो आप फ्रेज देख रहे हैं ना, ये आपका एपोजिशन है। एपोजिशन का मतलब है कि जो प्रेम है ना, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि प्रेम कौन है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का वक्ता है, कहानी को यही कह रहा है। इस किताब में जो कहानी लिखी है उसको ये सुना रहा है, प्रेम अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रेम है, जो कि इस स्टोरी का वक्ता है, नरेटर है, सुनाने वाला है, फ्लीज, वो भाग जाता है, हिज विलेज, अपने गाँव को छोड़कर भाग जाता है। देखिए, फ्ली द स्पॉट का मतलब है किसी जगह से भाग जाना। ओके, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा दिया। कई बार आपको पता है कि हेडलाइंस वगैरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, कई बार ऐसा होता है। न्यूज़पेपर में तो मोस्टली होता है, बट स्टोरी टेलिंग में कई बार हम पास्ट इंडेफिनिट की जगह कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल कर देते हैं कि वो प्रेम जो है, जो कि कहानी का स्टोरी टेलर है, वो भाग जाता है अपने गांव को छोड़कर। अंडर, क्यों भाग जाता है? अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस, कुछ ऐसे कंडीशंस थे जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थे, अच्छे कंडीशंस नहीं थे, तो उन कंडीशंस के अंडर आकर के वो गांव को छोड़कर भाग जाता है। टू रीच पंबुपट्टी बाई चांस, तो टू रीच का मतलब हो गया पहुंचने के लिए। कहाँ पहुंचने के लिए? पंबुपट्टी पहुंचने के लिए। लेकिन बाई चांस, जानबूझ के नहीं, बाई चांस वो पंबुपट्टी पहुंच गया, ठीक है। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पर है कि पंबुपट्टी बाई चांस पहुंच गया। अब वहाँ पे जो ओल्ड रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, तो उस गांव का जो पुराना एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि निवासी था, लुक्स आफ्टर, वो देखभाल करता है। लुक आफ्टर आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है देखभाल करना। वो देखभाल करता है इसका, यानी कि प्रेम का। एंड टेल्स हिम, और उसे सुनाता है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी सी दिलचस्प पूर्ण कहानी सुनाता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स पहले ही हाईलाइट हो चुका है कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, फुल स्टॉप है। मे आपका क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। चांस को दिखाता है कि हो सकता है, मे बी 50% हो सकता है कि आप इस कहानी को बिलीव नहीं करेंगे। यू मे नॉट बिलीव, हो सकता है बिलीव नहीं करेंगे, बट, लेकिन, आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, ये कहानी एकदम सत्य है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव बीन टू पंबुपट्टी, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि आई हैव बीन टू। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप आगरा गए, तो कोई आपसे पूछेगा कि यार क्या तुम कभी आगरा गए हो? तो वो अंग्रेजी में आपसे कैसे पूछेगा?
वो ऐसे पूछेगा, हे हैव यू एवर बीन टू आगरा। वो ऐसा नहीं पूछेगा कि हैव यू एवर गॉन टू आगरा, हैव यू एवर बीन टू आगरा। बी का मतलब होता है होना, रहना, और बीन का मतलब कि वहाँ पर रहकर आप वापस आ गए हैं। समझ में आ रहा है? तो हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या आप कभी आगरा जाकर आए हो, यानी कि वहाँ रहकर एक्सपीरियंस लेकर आए हो। उसी प्रकार से ये कह रहा है कि आई हैव बीन टू पंबू पट्टी, यानी कि मैं पंबू पट्टी रह चुका हूँ, वहाँ जा चुका हूँ, यानी कि वहाँ रहने का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। अगर मैं मुंबई जाकर आ गया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आई हैव बीन टू मुंबई 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं जा चुका हूँ। इसलिए यहाँ पर हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। नहीं तो आपको हैव बीन, शायद आप 6 क्लास में है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला हैव बीन शायद याद होगा कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन हैव बीन के कई इस्तेमाल है दोस्तों। चलिए, तो आई हैव बीन टू पंबू पट्टी, मैं पंबू पट्टी रह चुका हूँ। फिर यहाँ पर एक कॉमा है, ये कॉमा के बाद जो आप देख रहे हैं ना कि अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, ये कॉमा से लेकर ये जंगल तक जो आप वाक्य देख रहे हैं ये फ्रेज है और ये एपोजिशन है। ये पंबू पट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पंबू पट्टी में रहकर आ चुका हूँ, पंबू पट्टी क्या, कुछ तो चाहिए ना उसके बारे में, कुछ तो बताओ। अ विलेज, पंबू पट्टी एक गाँव है, कहाँ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया, ऑन द एज, किनारे पर है, किसके किनारे पर, फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया, ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे पर पंबू पट्टी जो है एक गाँव है। समझ में आ रहा है? सेंटेंसेस को तोड़ना सीखिएगा इस। इट इज ऑन अ क्लिफ and the vast forest stretches below like a mossy green carpet। ठीक है, it is on a cliff। cliff आपको शायद पता होगा, cliff का मतलब चोटी, मान लीजिए ऊंचाई, अगर पहाड़ है तो उसके ऊंचाई पर अगर कोई घर बना है तो क्लिफ पे बना है, उसकी चोटी के आसपास बना होगा तो क्लिफ है। तो ये जो पंबू पट्टी जो गांव है ये क्लिफ पर है, उस ऊंचाई पर है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट, वास्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा जंगल है। स्ट्रेचेस बिलो, ऐसा लगता है कि जो क्लिफ यहाँ पर जैसे घर है तो इसके नीचे स्ट्रेचेस, एकदम स्ट्रेच मतलब क्या होता है, ऐसे खींच देना, तो पूरे में स्ट्रेच फैला हुआ है वो। ऐसा मानो कि जंगल, जो वास्ट जंगल, स्ट्रेचेस बिलो, उस क्लिफ के नीचे जंगल ही जंगल है, बहुत बड़े स्तर पे जंगल फैला हुआ है। लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट, ऐसा लगता है जैसे कि हरे रंग का कारपेट हो, और हरे रंग के कारपेट को मॉसी कह दिया गया। मॉसी क्या होता है, मॉस मतलब काई होता है, तो मौसी मतलब जो काई नुमा, वो हरे हरे काई नहीं होते, ऐसा लगता है कि बस काई की चादर एक कारपेट से बिछी हुई है। आप समझ पा रहे हैं? तो एक क्लिफ पर है और क्लिफ के नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा एक विशाल जंगल है, जो कि ऐसा लगता है कि काई नुमा हरा हरा चादर या कारपेट बिछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, इन द विलेज यानी कि गाँव में, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, बहुत तरह के लोग हैं उस गाँव में। फिर यहाँ पर हाइफन देके समझाया गया किस तरह के लोग हैं। डार्क है, कुछ डार्क लोग हैं यानी कि काले हैं, मतलब श्यामले हैं, फेयर है, गोरे हैं, टॉल है, लंबे हैं, शॉर्ट है, छोटे हैं। दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, उस गांव में वे लोग कई तरह की भाषाएं बोलते हैं क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं वहाँ पर। सम ईट मीट, कुछ लोग मीट खाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है। सम डोंट, प्लूरल के साथ डोंट आता है, सिंगुलर के साथ डजंट आता है, तो कुछ लोग नहीं खाते हैं। सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं छोटे से मंदिर में। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के एज पे, किनारे पे कोई मंदिर होगा छोटा सा, वहाँ पर कुछ लोग पूजा करते हैं। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क, कुछ लोग जो हैं, जो दूसरे लोग हैं वो मॉस्क यानी कि मस्जिद में प्रार्थना करते हैं। सम माइल्स अवे, जो कुछ दूरी पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी, देखिए, माई नेम इज प्रेम, मेरा नाम प्रेम है। एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबू पट्टी। अब प्रेम जो है वो कह रहा है कि मेरा नाम प्रेम है और मैं रहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई लिव, मैं रहता हूँ, मेनी 100 माइल्स अवे, कई 100 माइल्स दूर, यानी कि बहुत माइल्स दूर मैं रहता हूँ। कहाँ से? फ्रॉम पंबू पट्टी, वो जो पंबू पट्टी विलेज है उससे कई माइल्स अवे प्रेम नाम का जो बंदा है, लड़का है, वो रहता है। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर। अब ये कहानी सुना रहा है, बाई चांस तो पंबू पट्टी पहुंच गया, बट हमें ये स्टोरी टेलिंग कर रहा है, कह रहा है कि भाई मैं प्रेम नाम का लड़का हूँ, मैं कई 100 माइल्स अवे में रहता हूँ पंबू पट्टी से। एंड आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैंने सुन रखा था। कब सुन रखा था? जब मैं यहाँ आया बाई चांस, उससे पहले ही मैं सुन चुका था, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है कि आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैं गाँव के बारे में सुन चुका था, बट लेकिन आई हैड नेवर बीन देयर, मैं वहाँ कभी गया नहीं था। आई हैव बीन देयर,
मैं जा चुका हूँ, लेकिन आई हैड बीन देयर बहुत पहले की बात है, मैं जा चुका था। पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए हम ऐसे लगाते हैं कि इससे पहले मैं वहाँ जा चुका था, तो मैं कैसे बोलूँ कि आई हैड बीन देयर बिफोर दिस। तो यहाँ पर लिखा है कि आई हैड नेवर बीन देयर, मैं भैया पहले गया ही नहीं था, यानी कि अभी जो मैं बाई चांस गया, इससे पहले मैं गया ही नहीं था, इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। देन लास्ट ईयर, तब मतलब लास्ट ईयर पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपन, पिछले साल कुछ अद्भुत सा, कुछ अजीब, टेरिबल अजीब सा कुछ हो गया। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज, यानी कि द पीपल यानी कि लोग, फिर है प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और ऑफ के बाद ये देख रहे हैं ना माई ओन विलेज, इस प्रेपोजिशन से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है ना, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है। तो ये कह रहा है कि द पीपल, लोग, अब लोगों के बारे में कुछ बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लोग कहाँ के लोग, ऑफ माई ओन विलेज, मेरे खुद के गांव के जो लोग हैं, वेंट मैड, वो भैया पागल हो गए। देखिए गो मैड होता है, कई बार आपने सुना होगा, हे हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, क्या तू पगला गया है, क्या तू पागल हो गया है। तो गॉन मैड क्यों, गो मैड, तो गो को हम चेंज करेंगे, मैड को नहीं। तो यहाँ पर गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लगा है, तो जो गांव वाले जो थे, वेंट मैड, वो पागल हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर एवर बीन टू, अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न्ड डाउन एंड दे वेंट मैड। समझ में आ रहा है, फार फार अवे इन अ प्लेस, एक ऐसी जगह में, मतलब दूर, बहुत दूर, फार अवे का मतलब बहुत दूर, इन अ प्लेस एक जगह पे, दे हैव नेवर एवर बीन टू, जहाँ वो कभी गए भी नहीं हैं, मतलब दे हैव नेवर बीन, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे आप जो एक्सपीरियंस लेते हैं उसमें हैव बीन लगाते ना, कि आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, दे हैव नेवर एवर बीन टू, उस जगह पर कभी गए भी नहीं है, इतनी दूर वो जगह है। अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, वहाँ पर जो टेम्पल है, मंदिर है, और मॉस्क यानी कि मस्जिद है, हैड बीन बर्न डाउन, उनको जला दिया गया। बर्न डाउन का मतलब जलाकर सत्यानाश, एकदम राख कर दिया गया। एंड दे वेंट मैड, और वो लोग पागल हो गए। फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर बात कही जा रही है कि लास्ट ईयर पिछले साल कुछ टेरिबल घटना घटी, कुछ अजीब सी घटना घटी। क्या घटी, कि द पीपल ऑफ माई ओन विलेज, मेरे ही गांव के जो लोग हैं वो पागल हो गए। क्यों पागल हो गए, यहाँ लिखा है कि फार फार अवे इन अ प्लेस, बहुत दूर जगह पे, दे हैव नेवर एवर बीन टू, जहाँ वो कभी गए भी नहीं है, एक मतलब एक मंदिर और मस्जिद, मंदिर या मस्जिद, हैड बीन बर्न डाउन, उसको जला दिया गया। एंड दे वेंट मैड, और वो पागल हो गए। अब देखिए, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन एनदर, और वे पागल हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। यहाँ वन एनोदर लिखा हुआ है, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन एनोदर। दो लोग अगर आपस में कुछ कर रहे हैं तो ईच अदर है, लेकिन दो से ज़्यादा है तो वन एनोदर है। तो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन एनोदर, एक दूसरे से वो फाइट करने लगे। सम हैड टू रन अवे, देखिए हैड टू का इस्तेमाल कब होता है, कि कुछ करना पड़ा, मुझे खाना पकाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड। तो सम यानी कि कुछ लोग, हैड टू रन अवे, उन्हें भागना पड़ा, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के उस दरमियान, जब रात्रि काल था। इन द मिडल का मतलब क्या होता है, कि बीच में, तो उस रात में ही उन्हें भागना पड़ा। एंड एट 3 in the morning, और सुबह के 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, जैसा कि मैं लेटा हुआ था अपने घर में, हाफ अवेक, आधा जगा हुआ, टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस। तो 3 o'clock एज आई ले इन माई हाउस, हाफ अवेक, आधा जगह था, किस चीज़ से, तो टू द साउंड्स, यानी कि उस साउंड की तरफ मैं आधा जगह था, ऑफ हेट एंड वायलेंस। हेट का मतलब नफरत भरा कोई साउंड होगा, वायलेंस हिंसा वाला साउंड होगा। देयर वॉज अ फायर, तो वहाँ पर, तो देयर वॉज अ फायर का मतलब क्या है, कि आग लगी हुई थी। फिर से देख लीजिए, 3 in the morning, सुबह के 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, जैसा कि मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक टू द साउंड्स ऑफ हेट एंड वायलेंस, उस नफरत भरी, उस हिंसा भरी साउंड की तरफ मैं आधा जगा हुआ था। देयर वॉज अ फायर, आग लगी हुई थी। मैनी हाउसेज वर बर्न्ड डाउन इन द फायर, मैनी हाउसेज, बहुत सारे घर, वर बर्न्ड डाउन, उनको जला दिए गए, इन द फायर मतलब आग में जला दिए गए। ऐसे भी कह सकते हैं कि मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन, वो जल गए, वर बर्न डाउन इन द फायर। वन ऑफ देम वॉज माइन, उनमें से एक घर मेरा था, यानी कि जो घर जला दिए गए उनमें से एक घर मेरा था। वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक। आई मैनेज्ड टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, मैनेज्ड टू का मतलब क्या होता है, कि आप किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो गए बट बहुत मुश्किल से हुए, तो आपको मैनेज्ड टू लगाना पड़ता है, कि आई मैनेज्ड टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, किसी भी तरीके से मैंने कुछ कपड़े ग्रैब किए, पकड़े, लिए।
सम कॉइन्स, कुछ सिक्के लिए, माई लिटिल गणेश स्टैचू, छोटे से गणेश भगवान का स्टैचू लिया, एंड आई रैन, और मैं भागा, आई रैन फॉर अ डे एंड नाइट, दिन और रात में भागा, रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, रेस्टिंग, रेस्ट करते हुए, कब रेस्ट करते हुए, वेन एवर, जब कभी, माई लेग्स वुड नॉट कैरी। मैं आपको बता दूं कि वुड का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, वुड आपने सुना होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माई कार वुडंट स्टार्ट, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो कई बार कोई चीज़ रिफ्यूज़ कर देना तो वहाँ पर वुड नॉट का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा स्पोकन में यूज़ नहीं होता है। तो जैसे लेग्स वुड नॉट कैरी, यानी कि लेग्स जो है वो रिफ्यूज़ कर देते थे मी एनी फर्दर, यानी कि जब मेरे जो पैर थे वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, जब वो मुझे आगे नहीं ढो पाते थे तो भैया मैं रेस्ट कर लिया करता था, ये वाली फीलिंग दे रहा है। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन, मैं ट्रेन पर कूद पड़ा, देन ऑन अ बस, फिर मैं बस पे गया, नो टिकट्स, यानी कि पहले कभी ट्रेन में चला गया, कभी बस में चला गया, नो टिकट्स, कोई टिकट्स नहीं था, नेवर माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, एवरी वन सीम्ड टू बी रनिंग, मीन्स वो कह रहा है, अपनी कहानी बता रहा है कि कभी ट्रेन में कभी बस में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एवरी वन सीम टू बी रनिंग, ऐसा लग रहा था कि सभी भाग रहे हैं। सीम का मतलब क्या होता है, ऐसा लगना, महसूस होना, प्रतीत होना, तो सीम्ड है, पास्ट एंड डेफिनिट है कि ऐसा महसूस हो रहा था। आप सीम में आईएनजी नहीं लगा सकते, तो आप इसको हुआ या हो रहा था दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट्स मतलब एवरी वन सीम टू बी रनिंग, ऐसा लग रहा था कि सभी भाग रहे हैं। फाइनली, आखिरकार, आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपट्टी। तो अब समझ में आ रहा है कि बाई चांस से कैसे पंबुपट्टी पहुंचा, जब इसके घर को भी जला दिया गया और ये भागा, कभी ट्रेन में कभी बस में, अचानक भागते भागते आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया इन पंबुपट्टी, यानी कि पंबुपट्टी जो गांव है वहां पर खुद को पाया। एंड आई सॉ, और मैंने देखा, सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, कुछ गांव वाले इकट्ठा थे, गैदर्ड थे, यू नो दे वर कॉन्ग्रीगेटेड, इकट्ठा थे, नियर अ वेल, एक कुएं के पास वो इकट्ठा थे। आई रैन टू दैम, मैं भाग कर उनके पास गया, रैन टू दैम, एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, बिफोर आई कुड से अ थिंग, मैं कुछ कह पाता, यू नो, तो बिफोर आई कुड से अ थिंग, मैं कोई भी चीज़ कह पाता, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। When I opened my eyes, past and definite tense का इस्तेमाल देखिए, जब मैंने अपनी आंखें खोली, I saw, मैंने देखा, an old man with white hair, an old man, एक बूढ़ा व्यक्ति, with white hair, ये जो prepositional phrase है, with white hair, यानी कि उसके सफ़ेद बाल थे, white beard, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, and shining black eyes, shining, चमकती हुई काली आंखें थी, bending over me, झुका हुआ था, bending, तो झुका हुआ कौन था? एक व्यक्ति जिसके वाइट हेयर थे, वाइट बियर्ड, दाढ़ी थी, काली चमकती आंखें थी, वो बंदा ओवर मी, यानी कि ओवर का मतलब कैसे होता है, कोई अगर मेरे ऊपर ऐसे हो तो ओवर है, तो मेरे ऊपर ऐसे झुका हुआ था, बेंडिंग था, ओवर मी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि अगले कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। पुटिंग फूड, कैसे देखभाल की, क्या करते हुए की, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल है। पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में भोजन डालते हुए, एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, मेरे लिए स्वीट लाते हुए, कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, नदी से, स्ट्रीम मतलब नदी, नदी से ठंडा पानी लाते हुए, इस तरीके से उसने मेरी देखभाल की, ठीक है जी। ही रब्ड माई फीट, फीट मतलब जो मेरे चरण है, जो फीट समझ रहे हैं, फुट से फीट बना, प्लूरल हो गया, तो उसको रब किया, मला उसको, जेंटली, बहुत प्यार से मेरे फीट को रब किया, मला, एंड मेड द पेन गो अवे। देखिए, ये तो कहने को तो मैं कह दूं कि दर्द को भगा दिया, लेकिन ये मेड क्यों आया है? आपको कॉजिटिव सेंटेंस आना चाहिए। अब क्लास 6 में है, पता नहीं आपको आता होगा नहीं आता होगा, कॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें रुला दूंगा, आई विल मेक यू क्राई, तो ये मेक का इस्तेमाल होता है। तो आप देख लीजिएगा, वीडियोज़ मैंने भी बनाए हुए हैं, तो इसलिए मेड आया है कि एंड मेड द पेन गो अवे, यानी कि उसने दर्द को भगा दिया, ठीक है। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, यानी कि कुछ पड़ोसी, कुछ स्ट्रेंजर्स जो अजनबी थे, एवरीवन केम टू विजिट मी, सारे लोग मुझे विजिट करने आए, मुझे देखने के लिए आए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मैंने उस बूढ़े व्यक्ति से जो मेरी देखभाल कर रहा था कहा कि टेल मी ग्रैंडफादर, दादाजी मुझे बताइए, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर,
आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, पीपल लोगों को, लाइक द विलेजर्स हियर, जिस तरीके से यहाँ के जो गांव वाले हैं ऐसे लोगों को मैंने कभी देखा ही नहीं है। इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, मेरे गांव में पीपल फाइट, लोग लड़ते हैं, विद दोज, उनके साथ लड़ते हैं, हु, यहाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बनता है ना वो क्लॉज कहलाता है, और वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर देखें ना कि पीपल फाइट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लोग लड़ते हैं, विद दोज, उनके साथ, किनके साथ, हु प्रे, जो प्रार्थना करते हैं, टू अनदर गॉड, यानी कि जो लोग दूसरे भगवान की पूजा करते हैं तो उससे लोग लड़ते हैं। बट हेयर, यहाँ पर, दिस सीम्स वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये तो बड़ा ही अद्भुत सा जगह मालूम पड़ता है। स्ट्रेंज मतलब ऐसा जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो तो यहाँ पर है ही नहीं, बड़ा अजीब सा अद्भुत सा जगह मालूम पड़ता है। सीम्स का मतलब प्रतीत होता है या हो रहा है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबूपट्टी, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अ स्टोरी, एक द स्टोरी, कहानी ऑफ पंबूपट्टी, पंबूपट्टी की मैं कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, यू कैन टेक, तुम ले जा सकते हो इस कहानी को बैक टू योर विलेज, अपने गांव में वापस इस कहानी को ले जा सकते हो। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वॉन्ड्स, मे बी, हो सकता है, इट विल हील, इट मतलब स्टोरी, स्टोरी हील करेगा यानी कि क्योर करेगा, सही कर देगा, सम ऑफ इट्स वूंड्स, इट्स मतलब गांव के लिए, विलेज का, इट्स मतलब इसका, निर्जीव के लिए आता है, तो इट्स वुंड्स, वुंड्स का मतलब घाव, हो सकता है इस गांव के जख्मों को, घावों को ये कहानी भर देगा या भर सकता है। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, और सोर्स मतलब भी होते हैं छोटे छोटे जख्म, घाव, फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना, उसको सोर कहते हैं, तो हो सकता है उन सोर को भी सुखा दे, ड्राई कर दे। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एंग्शियसली, एंग्शियसली का मतलब होता है एंग्शियस, अगर आप है मतलब उतावले हैं आप, यू नो, तो उतावले होकर उसने कहा, ओह ग्रैंडफादर, ओह दादाजी, डोंट से दैट, ऐसा मत कहिए, व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बोर्न विद शेम। देखिए ये जो व्हाट है ना, इस व्हाट का मतलब क्या नहीं है। क्लास 6 में अब आपको शायद क्लॉज वगैरह नहीं पता होगा, एक नाउन क्लॉज होता है, अगर आप जाने, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब का काम है, जो क्लॉज नाउन क्लॉज है सब्जेक्ट या वर्ब का काम कर, सॉरी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब कह रहा हूँ, सॉरी। ये जो आप व्हाट देख रहे हैं ना, इसका मतलब है जो, ये क्या नहीं है, व्हाट आई हैव सीन, यानी कि जो आई हैव सीन, मैंने देखा है, जो मैंने देखा है, इन माई विलेज, अपने गाँव में, ठीक है। तो मेक्स मी बर्न, ये मेक्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब देखिए व्हाट से लेकर के यहाँ तक, विलेज तक, व्हाट से लेकर विलेज तक, इतना बड़ा है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये क्या है, नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज, क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट वर्ब होता है। देख रहे, आई हैव सीन पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, आगे आप पढ़ेंगे। मैं बस इतना समझाना चाह रहा था कि ये व्हाट जो है क्या नहीं है, ये जो है, आगे आप सीख लेंगे बाद में। तो व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज, जो मैंने अपने गांव में देखा है, मेक्स मी बर्न विद शेम, वो मुझे शर्म से जला देता है, यानी कि मुझे बहुत ही शर्मिंदा कर देता है। आई नेवर वांट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, कभी भी मैं अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता हूँ। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड, लेकिन दादाजी ने कहा कि दैट्स वाई, एग्जैक्टली लगा दिया, मतलब एम्फेसाइज कर दिया, यही तो वो है, ये कहानी ही तो वो है, यू मस्ट गो बैक, तुम्हें वापस जाना चाहिए। इन अ सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही प्यार से कहा बूढ़े व्यक्ति ने। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम, डिडंट वांट एक होता है डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, डिडंट वांट मैं नहीं चाहता था, तो आई डिडंट वांट मैं नहीं चाहता था, टू आर्ग्यू विद हिम, कि उनके साथ मैं बहस करूँ, यानी कि मैं उनके साथ बहस करना नहीं चाहता था। एंड आई वांटेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उनकी कहानी को सुनना चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू हियर, सुनना, हिज स्टोरी, उनकी कहानी को। तो ये पार्ट 1 मैंने ख़त्म किया है, आगे पार्ट 2 हम देखेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पार्ट बाय पार्ट सही होगा, नहीं तो फिर जो लोग मोबाइल पे वीडियो देखते हैं उनको नेट का इशू रहता है, तो इतना बड़ा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।